सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज मैं एक ऐसे संवेदनशील विषय पर आपसे बातचीत करने के लिए मैंने ये पत्रकार वार्ता बुलाई है, जिसको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी की सरकार ने जुर्म और जाति की सारी इंतहा पार कर ली है। नफरत, दुर्भावना और प्रतिशोध की राजनीति में उत्तर प्रदेश की सरकार जल रही है। यह आज आप सुनकर पूरी घटना को सच्चाई जान जाएंगे। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? आपको याद होगा बिकरू कांड, जिसके बाद कई इनकाउंटर हुए थे। उसमें एक इनकाउंटर हुआ था अमर दुबे का। अमर दुबे के इनकाउंटर के बाद उसकी पत्नी जो नाबालिग थी खुशी दुबे, उसको गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद जब मामले ने मीडिया में तूल पकड़ा तो खुद वहां के एसएसपी जो थे, तत्कालीन एसएसपी महोदय, उन्होंने बयान दिया कि खुशी दुबे निर्दोष है और उसको छोड़ दिया जाएगा। पिछले 10 महीने से खुशी दुबे जेल में यातनाएं झेल रही है, खून की उल्टियां कर रही है, 2 बार बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो चुकी है। उसके गरीब मां बाप गिड़गिड़ा रहे हैं, उसकी हत्या की आशंका जता रहे हैं, लेकिन आज तक उस खुशी दुबे को रिहा नहीं किया गया। उसके विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, उसके विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, उसके विरुद्ध 17 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया, लेकिन आज तक उसको रिहा नहीं किया गया। जिसके बारे में खुद एसएसपी का बयान था कि वो निर्दोष है, उसको रिहा किया जाएगा। और इतना ही नहीं, खुशी दुबे का मामला तो आप लोगों ने चर्चा में लाया, इसलिए लोगों को जानकारी हुई। आज 3 और मामलों की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से। अमर दुबे की मां क्षमा दुबे पिछले 10 महीने से जेल में है। उसका क्या अपराध है पुलिस बताने के लिए तैयार नहीं। उसका क्या गुनाह है आदित्यनाथ जी की सरकार बताने को तैयार नहीं। क्षमा दुबे को 10 महीने से जेल में क्यों रखा गया है, यह न पुलिस बताने को तैयार, न प्रशासन बताने को तैयार, न सरकार बताने को तैयार। एक अभियुक्त है इसमें हीरू दुबे, उसकी मां शांति दुबे को भी जेल में रखा गया है। शांति दुबे की गलती क्या, गुनाह क्या, अपराध क्या, जुल्म क्या, यह ना आदित्यनाथ जी बताने को तैयार है, ना उनकी सरकार और पुलिस बताने के लिए तैयार है। और सबसे दर्दनाक मामला जो खुशी दुबे के बाद आप जानेंगे, एक नौकरानी काम करती थी विकास दुबे के घर में, रेखा अग्निहोत्री, उसके घर में काम करने वाली महिला, उसके 2.5 साल के बेटे को और 7 साल की बच्ची को रेखा अग्निहोत्री के साथ जेल में रखा गया। माननीय हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बच्ची को तो मौसी के पास भेज दिया गया, लेकिन 2.5 साल का मासूम बेटा और रेखा अग्निहोत्री अभी जेल में है। और ये चारों महिलाएं जिनका नाम मैंने आपके सामने लिया, अमर दुबे के नाबालिग पत्नी खुशी दुबे, अमर दुबे की मां क्षमा दुबे, रेखा अग्निहोत्री विकास दुबे के घर में काम करने वाली महिला, और शांति दुबे हीरू दुबे की मां, ये चारों महिलाएं, मैं पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एफआईआर की कॉपी मेरे सामने है। जो शुरुआती एफआईआर पुलिस ने लिखी, कानपुर के पुलिस के शुरुआती एफआईआर में चारों महिलाओं का नाम नहीं है। इन चारों महिलाओं का नाम इस एफआईआर में नहीं है। मैं इसकी कॉपी दे रहा हूं आपको। इसमें 22 अभियुक्त बनाए गए हैं और इन 22 अभियुक्तों में इन चारों महिलाओं का नाम नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी आपसे, आप प्रतिशोध में, दुर्भावना में, नफरत में इतने आगे बढ़ चुके हैं?
कि 2.5 साल के बच्चे को उसकी मां के साथ आप 10 महीने से जेल में रख रहे हैं। आप प्रतिशोध में और नफरत में इतने आगे जा चुके हैं कि आप अमर दुबे की मां, उसकी पत्नी हीरो दुबे की मां को 4-4 महिलाओं को जेल में 10 महीने से सड़ा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कितनी नफरत की कार्रवाई आप करेंगे आदित्यनाथ जी? कितने मुकदमे लोगों के ऊपर लिखकर आपके मन में शांति मिलेगी? क्या आप उत्तर प्रदेश में यातनाओं का, हिटलर का गैस चैंबर बनाना चाहते हैं? ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं? इन महिलाओं का क्या अपराध है, क्या दोष है जो पहली एफआईआर में 4 महिलाओं का नाम नहीं? ऐसी 4 महिलाओं को आप पिछले 10 महीने से जेल में सड़ा रहे हैं। उन पे हत्या का मुकदमा लगा दिया, उन पे विस्फोटक अधिनियम लगा दिया, उन पे तमाम 17 धाराएं लगा दी। अरे इस उत्तर प्रदेश में कोई कानून का राज, कोई संविधान, कोई नियम कुछ बचा है या नहीं बचा है? और इसीलिए मैंने महामहिम राज्यपाल महोदया को यह पत्र लिखा है और उनसे मांग की है, महामहिम राज्यपाल महोदया, आप भी एक महिला हैं और आप एक महिला के दर्द को भली भांति जानती हैं। कृपा करके हस्तक्षेप कीजिए इस मामले में और इन 4 महिलाओं के पूरे प्रकरण को देखते हुए नियम कानून का पालन करवाइए। आप संविधान के रक्षक हैं, आप पालन करवाइए। उत्तर प्रदेश में इन महिलाओं को रिहा कराइए, उस मासूम 2.5 साल के बेटे को रिहा कराइए। आदित्यनाथ जी, पता नहीं आपको शर्म आती है कि नहीं आती, लेकिन जरा सोचिए, जब वो 2.5 साल का बेटा बड़ा होगा तो आपके बारे में क्या सोचेगा कि मैं कैसे जुल्मी राज में पैदा हुआ, जहां मेरा बचपन जेल में बीता बगैर किसी गुनाह के। ये पूछेगा सवाल वो। और इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये तमाम बयान जो उस समय के एसएसपी महोदय ने दिया है। एसएसपी का बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि खुशी दुबे निर्दोष है। एसएसपी का बयान है जिसमें वो साफ तौर पे मान रहे हैं कि खुशी दुबे निर्दोष है और ये उसकी हालत जो बिगड़ी है, जेल में खुशी दुबे की उससे जुड़ी हुई खबरें। तो जब एसएसपी मान रहा है और मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्या क्या बयान उस समय के आए थे, तो आपने जबरन क्यों जेल में रखा हुआ है? आप क्यों अपनी प्रतिशोध और नफरत की राजनीति में आप मुकदमे लिखने में मास्टर हैं, मैं जानता हूं। आपने 14 मुकदमे मेरे ऊपर लिख दिए, मेरे पार्टी का दफ्तर खाली करा दिया, और मुकदमे लिख लीजिए, हम लोग आपकी यातना बर्दाश्त कर लेंगे। आप लिख लीजिए सूर्य प्रताप सिंह पे मुकदमा, वो भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन 2.5 साल के बच्चे को तो जेल में मत रखिए, 2.5 साल के मासूम को तो जेल में मत रखिए। क्या सोचेंगे लोग आपके बारे में? कितने नफरत से आप सरकार चला रहे हैं उत्तर प्रदेश की? इससे बाहर आइए आदित्यनाथ जी। और मैं आपसे कहूंगा कि जब तक आम आदमी पार्टी का अस्तित्व है और जब तक हम लोग राजनीति में हैं, लोकतंत्र नियम से चलेगा, कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में हम हिटलर का गैस चैंबर नहीं बनने देंगे। उत्तर प्रदेश में हम यातना गृह बनने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में नाजायज किसी को अपनी दुर्भावना के चक्कर में अगर आप जेल में डालना चाहेंगे तो ये राजनीति हम लोग चलने नहीं देंगे, इसके खिलाफ हम खड़े होंगे। मैं दिखाना चाहता हूं एसएसपी से संबंधित क्या खबर आई थी इस समय। कई लोग यूपी पुलिस के इस कदम की आलोचना कर रहे थे। ऊपर से ये भी सवाल उठाया जा रहा था कि विकास दुबे की पत्नी को जेल नहीं भेजा गया तो अमर की पत्नी को क्यों जेल भेज दिया गया। अब पुलिस ने अमर दुबे की पत्नी को जेल से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिगरू गांव में 2 जुलाई की रात दहशतगर्द विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में नवविवाहिता खुशी दुबे को जेल भेज दिया था। खुशी की शादी 29 जून को हुई थी। ठीक 2 दिन बाद वारदात हुई।
पुलिस ने बगैर जांच और साक्ष्यों के उसको साजिश रचने के आरोप में जेल भेज दिया। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि कुछ लोगों ने उसका नाम लिया था, इसीलिए उस पर कार्रवाई कर जेल भेजा गया था। अब दोबारा कार्रवाई की समीक्षा की गई तो उसकी भूमिका नहीं पाई गई, इसीलिए उसको जेल से रिहा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बस जल्द ही उसको जेल से रिहाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये 10 महीने पहले का बयान है। और किसका बयान है? एसएसपी का बयान है। और एफआईआर की कॉपी मैंने दिखा दी कि एफआईआर में भी इन चारों महिलाओं का नाम नहीं है। ले लीजिए आप लोग एफआईआर। तो क्या उत्तर प्रदेश को जुर्म का टापू बनाना चाहते हैं आदित्यनाथ जी? ये मैं उनसे जानना चाहता हूं। ये एफआईआर की कॉपी है और इसमें 22 लोगों के नाम हैं और इन 22 लोगों के नाम में कहीं भी इन 4 महिलाओं का, जिनका नाम मैंने आपके सामने लिया, इनका कोई नाम इस एफआईआर में नहीं है। इसकी कॉपी मैं आपको दे देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। वैक्सीनेशन को लेकर है, कल केंद्र ने लॉन्च किया, उसके बाद उस पर राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव का ट्वीट आपको पता होगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये भाजपा की वैक्सीन नहीं है, भारत सरकार की वैक्सीन हम लगाएंगे। सवाल ये उठता है कि जो वैक्सीन वैज्ञानिकों द्वारा बनाई जा रही है, तो वैक्सीन को लेकर इस तरह का बयान मिला, इससे नहीं आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं भ्रम फैला लोगों में? वैक्सीन को लेकर सबसे ज्यादा राजनीति अगर इस देश में किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। नवंबर के महीने में हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा ड्रामा करते हुए गए और उन्होंने देखा कि कहां साहब वैक्सीन बन रही है और कैसे वैक्सीन पूरे देश में मिलने लगेगी और सबको वैक्सीन लग जाएगी। 3.5% हिंदुस्तानियों को डबल डोज अब तक लग पाई है, जो पूरे दुनिया के पैमाने पर और पूरे दुनिया के आंकड़ों से अगर आप तुलना करेंगे तो भारत वैक्सीनेशन के मामले में बहुत पीछे है, नंबर 1। और दूसरी बात, अब वो आके कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान में वैक्सीन फ्री लगेगी। ऐसा खुलासा उन्होंने किया कि मुझे तो सुनकर हंसी आ रही थी। अरे भाई, मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूं, मैंने बजट का सेशन सुना। 35,000 करोड़ रुपए उसमें रखा गया था वैक्सीनेशन के लिए, और वो 35,000 करोड़ रुपए का जब वैक्सीनेशन का रखा गया था, उसी वक्त कहा गया था कि वैक्सीन फ्री लगेगी हिंदुस्तान में। तो फिर ये पैसे क्यों वसूल रहे थे आप? और मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात, अगर आपने पैसे लेके वैक्सीन लोगों को लगवाए हैं 1,500, 2,000, 3,000 रुपए लेके, तो इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा घोटाला है प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर, जो आपने वैक्सीन लगाने के नाम पर जनता से पैसा वसूला। क्योंकि 35,000 करोड़ रुपए कहां गया, ये किसने पूछा? ये संजय सिंह ने नहीं पूछा, ये किसी और ने नहीं पूछा, ये पूछा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। तो जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के सरकार की चोरी पकड़ी, तब मजबूरी में हमारे प्रधानमंत्री जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा नहीं साहब वैक्सीन फ्री लगेगी। इससे ज्यादा मजाक क्या हो सकता है? इससे बड़ा मजाक कोई हो सकता है? 35,000 करोड़ रुपए आप बजट का घोलमोल करने वाले थे, उससे मोदी महल बनवाने में आप जुट गए थे। उस चोरी को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया और कहा कि भाई 2-2 हजार रुपए जनता से मत लो, क्यों ले रहे हो? 35,000 करोड़ कहां गया? तो बोले नहीं साहब हम फ्री में लगाएंगे। तो ऐसे चोरी पकड़े जाने पे साधु बनना, मुझे लगता है कि ये पूरा देश देख चुका है। जितने लोगों को वैक्सीन लगाई गई है और पैसा वसूला गया है, सारा पैसा जनता का वापस होना चाहिए। सारा पैसा उनको वापस कीजिए। और दिल्ली की सरकार, माननीय अरविंद केजरीवाल जी भारत के राज्यों के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने डिमांड की थी कि देश में वैक्सीनेशन फ्री होना चाहिए, वैक्सीनेशन फ्री होना चाहिए। तो हम लोग सर झुका के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं कि उनके हस्तक्षेप के कारण आज देशवासियों को फ्री वैक्सीन मिल पा रही है। धन्यवाद।